हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि दीपावली आप लोगों के जीवन में प्रकाश, उल्लास और खुशियां लेके आई होगी। पिछले कई महीनों से हम लोग पैंडेमिक से जूझ रहे थे, तो अब ये दीपावली एक नया बदलाव लेके हम लोगों के जीवन में आई है। लेकिन फिर भी हम लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मौसम अब बदल रहा है। गर्मी से हम ठंड की ओर जा रहे हैं और पैंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसको अब हम लोगों को बहुत बखूबी से इसको पार करना है और हमें जरा भी लापरवाही या ढिलाई नहीं करनी है। अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पे मास्क और अपने को सैनिटाइज करते रहना है रेगुलरली, जिससे कि हम इस आई हुई प्रॉब्लम से हमेशा के लिए पार हो जाएं और हम लोग एक नया सवेरा फिर से देखें। जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं, जिससे आप लोग मोटिवेटेड रहें और आप लोगों को एक सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट मिले। आज मैं फिर आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं, जो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी और हो सकता है ये आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगी। एक राजा एक राज्य के अंदर बहुत अच्छे से उस राज्य का सुचारू रूप से कामकाज देखता था। एक बार उसने एक अनाउंसमेंट किया कि जो चित्रकार एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना के लेके आएगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पेंटिंग का विषय था कि पेंटिंग ये दर्शाती हो कि शांति, उस पेंटिंग से शांति का मैसेज जाता हो, पीस का मैसेज जाता हो। इस विषय के ऊपर उसने सारे चित्रकारों को, पूरे देश के चित्रकारों को आमंत्रित किया। सभी लोग, सभी चित्रकार एक से एक पेंटिंग बना के, जिस दिन रिजल्ट का डे था, अपनी अपनी पेंटिंग्स लेके राजा के यहां पहुंचे। सभी चित्रकार चाहते थे कि उनकी पेंटिंग बेस्ट घोषित हो। सारी पेंटिंगें लगाई गई और राजा ने एक तरफ से सारी पेंटिंग्स देखनी शुरू की। वो देखता गया, देखते देखते वो एक ऐसी पेंटिंग पे पहुंचा जो पेंटिंग सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी। उस पेंटिंग के अंदर नीला आसमान, बड़े बड़े सफेद पहाड़, नदी, सुंदर पेड़, हरे हरे भरे पेड़ दर्शाए गए थे। नदी का पानी इतना साफ और स्वच्छ था कि उसका तल भी दिखाई दे रहा था। पहाड़ नदी के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, पेड़ लहलाते हुए दिखाई दे रहे थे। इतना सुंदर और इतना खूबसूरत दृश्य था कि उससे ज्यादा शांति की मैसेज कोई भी पेंटिंग नहीं दे सकती थी। वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सभी ने उसको, उसी की बहुत प्रशंसा की। राजा ने उस पेंटिंग को अलग कर दिया। फिर वो आगे और पेंटिंग्स देखने के लिए बढ़ा। अंत में उसने एक और पेंटिंग निकाली, जिस पेंटिंग के अंदर दिखाए तो पहाड़ भी गए थे, पेड़ भी गए थे, एक झरना भी दिखाया गया था, लेकिन ये जितने भी पहाड़ थे, ये सब वीरान पहाड़ थे। जो झरना था वो बहुत ही रौद्र रूप के अंदर बह रहा था। उसके अगल बगल जो पेड़ थे वो एकदम सूखे हुए पेड़ थे। पूरा चित्र देख के ऐसा लगता था कि इसमें शांति के बजाय केवल अशांति ही अशांति है, जिसे देख के कोई भी कह सकता था कि इस चित्र का शांति से तो कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन न जाने क्यों राजा ने उस पेंटिंग को भी अलग किया। अंत में यही दोनों पेंटिंग अलग करने के बाद अब समय आया कि किस पेंटिंग को इनाम मिलेगा। सब लोगों ने वो पेंटिंग्स देखी। एक पेंटिंग तो सचमुच बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जो पहली वाली पेंटिंग थी। उसमें सब कुछ शांत स्वभाव से दर्शाया जा रहा था। दूसरी पेंटिंग जो कि वीरान पहाड़ों की, वीरान पेड़ों की थी,
रौद्र रूप से बारिश का दृश्य था, उसके अंदर बिजली चमक रही थी। इस पेंटिंग का तो शांति से कोई लेना देना नहीं था। जब राजा ने ये दोनों पेंटिंग्स अलग कर दी तो जो पहला चित्रकार था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दूसरी वाली पेंटिंग क्या सोच के राजा ने अलग की है। अब बारी थी अनाउंसमेंट की कि किसको पहला प्राइज मिल रहा है। सभी आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग को ही इनाम मिलेगा। राजा खड़ा हुआ और उसने अनाउंसमेंट किया कि प्राइज दूसरी पेंटिंग को मिला है। सभी अचंभित हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि वो दूसरी पेंटिंग को इनाम दिया गया है। पहले चित्रकार से रहा ना गया, उसने खड़े होकर राजा से पूछा कि महाराज, पहली जो मेरी पेंटिंग है वो केवल शांति ही शांति को दर्शा रही है और दूसरी पेंटिंग के अंदर तो शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो पूरी तस्वीर ही अशांत है। तो आखिर ऐसा क्या कि उस पेंटिंग को आपने चुना इनाम के लिए? राजा ने बोला कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं इस चित्र में क्या है। और उस चित्रकार को लेके उस चित्र की ओर गया और उसे दिखाया कि देखो, झरने के बाईं ओर इस वृक्ष के ऊपर जो घोंसला बना हुआ है उसके अंदर चिड़िया कितनी कोमलता से, एकाग्रता से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां पे उपस्थित लोगों को बोला कि शांति का मतलब ये नहीं होता है जहां पे कोई मेहनत ना हो, कोई अराजकता ना हो, किसी तरह का कोई कंपटीशन ना हो, कोई शोर ना हो, उसे शांति नहीं कहते हैं। शांति तो हमारे मन में होती है। अगर किसी तरह के भी प्रॉब्लम्स हो, किसी तरह का भी अराजकता फैली हो, जहां पे शोर हो, शराबा हो, फिर भी अगर हमारा मन शांत है और हमारा मन एकाग्रचित है, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज से हमें कोई घबराहट नहीं है, उसे शांति कहते हैं। तो चीजें हमारे मन में होनी चाहिए, हमारा मन शांत होना चाहिए। हर कोई शांति बाहरी वस्तुओं में ढूंढता है, जबकि शांति मूल रूप से हमारे अंदर होती है। इन्हीं दुख, दर्द, तकलीफों के बीच में हम अपने मन को अगर शांत रखते हैं, उसे शांति कहते हैं। जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही शांति है। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.